हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 सब्जेक्ट सोशल साइंस समकालीन भारत भाग 1 भूगोल के लेसन नंबर 1 भारत आकार और स्थिति के 8वें भाग में आपका स्वागत है। बच्चों, पार्ट 7 में हमने 10 शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम उससे आगे के प्रश्न करेंगे। तो 11th क्वेश्चन है बच्चों, प्रधान मध्याह्न रेखा क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है और क्यों? उत्तर, प्रधान मध्याह्न रेखा वह काल्पनिक रेखा है जो 0 डिग्री अक्षांश दर्शाने के लिए प्रयोग की जाती है और ग्रीनविच से होकर गुजरती है। इसे ग्रीनविच मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है क्योंकि यह लंदन में ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है। प्रश्न नंबर 12, भारत की सामरिक स्थिति ने प्राचीन काल से ही जल व थल मार्ग द्वारा विचारों तथा सामान के आदान प्रदान में कैसे योगदान दिया है? उत्तर, भारत की सामरिक स्थिति ने प्राचीन काल से ही जल एवं थल मार्ग द्वारा विचारों तथा सामान के आदान प्रदान में योगदान दिया है। यही कारण है कि हिंद महासागर के सिर पर इसकी स्थिति महत्वपूर्ण है। इसके उत्तर में पर्वतों के बीच स्थित दर्रों ने प्राचीन यात्रियों को आवागमन का मार्ग उपलब्ध करवाया है। उपनिषदों, रामायण, पंचतंत्र की कहानियों, भारतीय अंकों और दशमलव प्रणाली संबंधित विचार इसी माध्यम से विभिन्न देशों तक पहुंच सका। मसाले, मलमल और व्यापार का अन्य सामान भारत से अन्य देशों में ले जाया जाता था। दूसरी ओर यूनानी मूर्तिकला, पश्चिम एशिया से विभिन्न प्रकार के गुंबद व मीनार बनाने की भवन निर्माण कला देश के विभिन्न भागों में देखी जा सकती है। बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चंस हम इतने ही करेंगे। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, भारत की स्थिति और विस्तार का वर्णन कीजिए। उत्तर, भारत उत्तरी गोलार्ध का एक विशाल देश है। इसका मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर अक्षांश रेखा देश को लगभग 2 बराबर भागों में विभक्त करती है तथा इसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा लक्षद्वीप अरब सागर में क्रमशः स्थित हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम ऐसे राज्य हैं जिनमें से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत की थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह को मिलाकर 7,516 किलोमीटर है। भारत उत्तर पश्चिम, उत्तर व उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वतों से घिरा हुआ है। यह दक्षिण में 22 डिग्री उत्तर अक्षांश से
हिंद महासागर की ओर संकरा होता चला गया है, जो इसे दो सागरों में विभाजित कर देता है, पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी। प्रश्न नंबर 2, भारत के लिए हमें एक मानक मध्याह्न रेखा की आवश्यकता क्यों है, बताइए। उत्तर, विशाल देशांतरीय विस्तार के कारण भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में 2 घंटों का अंतर है। उदाहरण के लिए, जब अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में सूर्योदय होता है तो उस समय गुजरात के पश्चिमी भाग में रात रहती है। इसका तात्पर्य यह है कि हर स्थान का अपना अलग अलग स्थानीय समय होता है, किंतु हम इस स्थानीय समय को, जो भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने से परेशानी पैदा होगी और चारों ओर अव्यवस्था फैल जाएगी और दुर्घटनाएं होंगी। इन सभी परिस्थितियों से बचने के लिए सारे देश के लिए एक सामान्य समय स्वीकार कर लिया जाता है, जो उस देश का मानक समय कहलाता है। हमारे देश में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को मानक रेखा स्वीकार किया गया है। इलाहाबाद के निकट से गुजरने वाली इस मध्याह्न रेखा का समय ही भारत का मानक समय है, जो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। हमने 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत की प्रधान मध्याह्न रेखा इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि यह रेखा भारत के लगभग बीचों बीच होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय के कारण सारे देश में समय की एकरूपता प्राप्त की जा सकती है। बच्चों, अब हम MCQ टाइप क्वेश्चंस करेंगे। प्रश्न नंबर 1, कर्क रेखा भारत के कितने अक्षांश से गुजरती है? 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। प्रश्न नंबर 2, भारत का सबसे दक्षिणी अक्षांश कौन सा है? उत्तर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर। प्रश्न नंबर 3, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है? उत्तर 37 डिग्री 6 मिनट। प्रश्न नंबर 4, भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर कौन सा है? उत्तर 68 डिग्री 7 मिनट पूरब। प्रश्न नंबर 5, भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा था? उत्तर इंदिरा बिंदु। प्रश्न नंबर 6, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? उत्तर 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। प्रश्न नंबर 7, भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत स्थित है? उत्तर हिमालय। प्रश्न नंबर 8, भारत के अक्षांश और देशांतर का विस्तार कितना है? उत्तर लगभग 30 डिग्री का। प्रश्न नंबर 9, स्वेज नहर मार्ग कब खुला? उत्तर 1869 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 10, स्वेज नहर मार्ग खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हो गई? उत्तर 7000 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 11, भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है? उत्तर एशिया। प्रश्न नंबर 12, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? उत्तर 28। प्रश्न नंबर 13, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? उत्तर 9। प्रश्न नंबर 14, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर राजस्थान। प्रश्न नंबर 15, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? उत्तर गोवा। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश
समुद्री सीमा को स्पर्श नहीं करता है? उत्तर दिल्ली। प्रश्न नंबर 17, भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री संपर्क मार्ग किस क्षेत्र से होकर जाता है? उत्तर मन्नार की खाड़ी। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं लगती है? उत्तर हरियाणा। प्रश्न नंबर 19, भारत के एक राज्य का नाम बताइए जिसकी सीमाएं दो पड़ोसी देशों को स्पर्श करती हैं? उत्तर अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 20, भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पड़ोसी देश स्थित है? उत्तर पाकिस्तान। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत की तटीय रेखा को स्पर्श नहीं करता है? उत्तर श्रीलंका। प्रश्न नंबर 22, रामायण काल में भारत का किस देश के साथ संबंध था? उत्तर श्रीलंका। प्रश्न नंबर 23, तिब्बत का संबंध निम्नलिखित में से किस देश के साथ है? उत्तर चीन। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है? उत्तर लक्षद्वीप। प्रश्न नंबर 25, कौन सा क्षेत्र 2004 में आए सुनामी में जलमग्न हो गया? उत्तर इंदिरा बिंदु। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।